हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 11th की हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट 3 है। आइए हम अपने प्रश्नों की सीरीज़ शुरू करते हैं। तो जिसमें पहला प्रश्न है, होमिनिड शब्द का अर्थ बताइए। उत्तर है होमिनिड प्रौद्योगिक हासिक काल में मानव जैसे प्राणियों को होमिनिड नाम दिया गया था। ठीक है, मानव के विकास संबंधी विशेषज्ञों का ऐसा विचार है कि इस आदिम जाति का प्रारंभ अभिनूतन काल के प्रारंभ में सबसे पहले अफ्रीका में हुआ। ऐसे लोग वह कोई 5 लाख वर्ष पहले रहते थे, परंतु अब से सब समाप्त हो गए हैं। वह पशुओं के भांति नंगे रहते थे और कंद मूल बेर तथा कीड़े मकोड़े आदि खाकर अपना पेट भरते थे। जिस मानवों का नाम होमिनिड दिया गया वह अफ्रीका में पाए जाते थे और वह अपना भरण पोषण प्रकृति से जो मिलता कंदमूल खा के अपना जीवन निर्वाह करते थे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, आधुनिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो जो प्राचीन जीवाश्म है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उत्तर है दक्षिण अफ्रीका, मोरक्को अफ्रीका, इज़राइल, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, इंडोनेशिया, फ्रांस, यूरोप। ठीक है, इसमें यहाँ पे हमारे प्राचीन जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरे प्रश्न, शिल्प कृतियाँ किसे कहते हैं। शिल्प कृतियाँ का मतलब है जो हम हाथों से निर्मित करते हैं, जो हम अपने कलाओं के अनुसार हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, जैसे किसी को मूर्ति बनाने में इंटरेस्ट होता है, किसी को पेंटिंग बनाने में इंटरेस्ट होता है, तो जो मूर्तियाँ जो पेंटिंग हम निर्मित करते हैं उसे शिल्प कृतियाँ कहते हैं। ठीक है, आइए उत्तर देखते हैं। मानव द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार की चीज़ों को शिल्प कृतियाँ कहा जाता है। ठीक है, इसमें मानव द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के औजार, चित्रकार तथा मूर्तियाँ, उत्कीर्ण आदि आ जाती है। यह सभी आदि मानव के बारे में जानकारी प्राप्त करने में हमारी सहायता करती है। ठीक है, शिल्प कृतियाँ जो पहले के ज़माने में जो लोग औजार चित्रकारियाँ करते थे, तो उससे आदि मानवों के बारे में हमें जानकारी में मदद मिलती है, क्योंकि उस वक्त जो चित्रकारी होती थी उससे हमें ये पता चलता है कि पहले के लोग कैसे रहते थे, क्या सोचते थे। ठीक है, यही जानने में हमें सहायता मिलती है हमें। चौथा प्रश्न है, अल्टामीरा की गुफा चित्र के विषय में आप क्या जानते हैं। तो अल्टामीरा की गुफा के बारे में जानते हैं। उत्तर, अल्टामीरा स्पेन में एक गुफा स्थल है जो अपने प्राचीनतम चित्रकार के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस गुफा की छत पर अनेक रंगों में एक पशु का चित्र है जो ऐसा लगता है मानो उसे आज किसी ने बनाया हो। इस गुफा चित्रकार की खोज करने का श्रेय मार्सिलिनो साज डी संतोला और उनकी लड़की मेरिया को जाता है, जिन्होंने नवंबर 1879 में इस गुफा चित्रकार की खोज की। जो अल्टामीरा गुफा है वो स्पेन में पाई जाती है। ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये अनेक रंगों से बनाई गई एक चित्र है पशु का। ठीक है, और ये ऐसा लगता है कि अभी की बनाई हुई है ये कोई। ठीक है, ये प्राचीनतम नहीं है, पर ये असली में ये चित्र बहुत पहले की बनी हुई है। ठीक है, और इसकी खोज मार्सिलिनो साज डी संतोला ने किया था। ठीक है, और उनकी लड़की मेरिया ने। अब आते हैं 5वें प्रश्न पे, संस्कृति शब्द का अर्थ को समझाओ। जो संस्कृति शब्द का अर्थ है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, उत्तर, संस्कृति शब्द का उपयोग मानव के जीवन संबंधी विभिन्न पहलुओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जैसे
मानव कैसे अपना निर्वाह करता है, कौन कौन से व्यवसाय अपनाते हैं और अपने फुर्सत के समय को कैसे उपयोग करता है तथा अपने हथियारों के साथ कैसा व्यवहार करता है आदि। हम कह सकते हैं कि मानव समाज में किसी समुदाय के जीवन निर्वाह, रहन सहन, कार्य कौशल, आचरण, व्यवहार, धारणाओं आदि के वर्णन को समुदाय की संस्कृति कहा जाता है। तो संस्कृति का मतलब होता है हम अपना जीवन कैसे निर्वाह कर रहे हैं, कौन सा व्यवसाय करते हैं, फुर्सत के समय हम क्या करते हैं, हमारा आचार समाज में व्यवहार कैसा है, हमारा रहन सहन कैसा है, इसी सब को हम संस्कृति कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम छठे प्रश्न पे। पुरापाषाण युग तथा नवपाषाण युग के बीच में दो महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है, तो उत्तर देखते हैं। पुरापाषाण युग, तो पहला पॉइंट है, पुरापाषाण काल का मानव एक शिकारी था। उसने अभी तक पशुपालन तथा खेती करना नहीं आता था। वह शिकार करके या कंदमूल खाकर अपना जीवन निर्वाह करता था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, पुरापाषाण युग का मानव ने गुफाओं में या वर्षा या वृक्षों की टहनियों में चिपका रहता था, मतलब चिपका रहता था या छुप के रहता था गुफाओं के अंदर, पेड़ों के पीछे। ठीक है, पुरापाषाण के मानव, ना उन्हें खेती करने आता था ना पशुपालन करने आता था। ठीक है, वो अपना जीवन निर्वाह कंदमूल खा के करता था। अब दूसरा है नवपाषाण युग। पहला पॉइंट है, नवपाषाण के मानव ने खेती करना सीख लिया था। अब अपने अनाज इधर उधर से इकट्ठा करने की बजाय उसने उगाना शुरू कर दिया था। उसने पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, जो नवपाषाण के मानव थे उन्होंने खेती करना भी सीख लिया और पशुपालन करना भी सीख लिया। अब वो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहते थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, नवपाषाण युग में मानव ने गुफाओं आदि को छोड़कर अपने खेतों के साथ झोपड़ी आदि बनाकर स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया। तो जब नवपाषाण के जो मानव थे, जब उन्होंने खेती करना शुरू किया तो उन्हें एक स्थायी जगह चाहिए थी रहने के लिए। तो वो जहाँ खेती करते थे वहीं अपना एक स्थायी झोपड़ी बनाते थे, फिर वहीं पे अपना खेती के साथ जीवन निर्वाह भी करते थे। ठीक है, तो यही होता है हमारा प्रश्न कंप्लीट। सो थैंक यू।